Hi there, my name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 7 plus band in writing module as well as 8 plus band in reading module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, without wasting your precious time, first of all, let's start with the reading part 3. First of all, welcome to all of you in the reading part 3. सबसे पहले हमने बनाए reading part first, देन रीडिंग पार्ट 2, अभी रीडिंग पार्ट 3 एंड इसके बाद फाइनल वाला जो होएगा वो होएगा रीडिंग पार्ट 4। रीडिंग पार्ट 1 में हमने क्या किया था, मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ सो दैट आप उसको देख लोगे अगर आप रीडिंग पार्ट 3 पे हो तो। पार्ट 1 में हमने क्या किया, पहले हमने रीडिंग का बेसिक बताया कि रीडिंग कैसे सेट की जाती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं और कैसे रीडिंग की टाइम लिमिट को कैसे कवर किया जाता है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज़। पार्ट 2 में हमने क्या किया, पार्ट 2 में हमने बताया कि कैसे कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ दी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं एंड कैसे उसको डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रेटजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के टैकल करते हैं। अभी बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 लॉन्च करो। सो आप सबकी डिमांड पे मैंने आज पार्ट 3 लॉन्च किया है एंड इसके बाद आज ही पार्ट 4 वाला भी वीडियो आ जाएगा, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड with the reading part 3. First of all guys, question types and reading skills. मैंने क्या किया है, मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है इसमें। अभी मैंने नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें एक ट्राई करूँगा कि रीडिंग लाइव पैसेज भी आपको सॉल्व करवा दूँ। इसमें मैंने क्या किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है और कौन कौन से रिपीटेड हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीडिंग में आते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू द जनरल कैंडिडेट्स और रिलेटेड टू द एकेडमिक वंस। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसकी 14 टाइप ऑफ दी रीडिंग के क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस रहते हैं और साथ में मैंने उसके स्किल्स लिखे हैं कि कैसे कैसे एवरी काइंड ऑफ दी क्वेश्चन को टैकल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं मैचिंग हेडिंग्स। ओके, मैचिंग करनी होती है, इसमें हमने क्या करना है, मैचिंग करनी है। सॉरी फॉर दैट पंजाबी। ओके, पंजाबी में मैं तो बोल दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बोला है कि पंजाबी में भी बनाओ, सो वो मुंह से निकल गया, दैट्स बीइंग द रीज़न। ओके, मैचिंग द हेडिंग एंड हेडलाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैचिंग द हेडिंग्स को कैसे करना है, स्किम करो। स्किम मीन्स टू से आपने उसको स्किम करना है, उसको फाइंड आउट करना है लोकेशन को कि कहाँ पे वो है एंड स्कैनिंग भी करनी है मीनवाइल एंड प्रेडिक्टिंग करना है कि आपने फर्स्ट लाइन जो भी कोई पैसेज आया है उसकी फर्स्ट 2-3 लाइंस पढ़ ली, लास्ट वाली 2-3 लाइंस पढ़ ली, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेन क्या बात हो रही है, किसके रिलेटेड बात हो रही है। देन आ जाते हैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन। इसमें क्या है, हमने स्कैनिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड मार्क करने हैं, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे कीवर्ड मार्क करते हैं। सो रीडिंग वाली ये सारी वीडियो को कॉन्टीन्यूसली ज़रूर देखना, तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगी। सो क्या है, जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन आ जाते हैं तो हमने स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग करने के अलग अलग वे होते हैं। स्कैनिंग हमने करनी स्नेक के टाइप कि फर्स्ट लाइन पढ़ी, हम लेफ़्ट टू राइट आए, उसके नीचे गए, देन फिर राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे स्नेक बना के हमने उसकी स्कैनिंग करनी है। देन अपनी अप्रोप्रिएट लोकेशन को फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने कीवर्ड के साथ उसको मैच करना है। देन एलिमिनेशन मेथड लगा के उसको निगलेक्ट करते जाना है और डेफिनेटली यू विल गेट योर अप्रोप्रिएट आंसर, आइदर इट्स ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। देन आ जाते हैं मैचिंग पैराग्राफ्स इन्फॉर्मेशन या फिर आइडेंटिफाइंग द इन्फॉर्मेशन। उसको कैसे करना है, सेम इन द जैसे मैंने आपको बताया स्कीमिंग का, इसमें भी स्कीमिंग ही करनी है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन, इसमें स्कीमिंग दोनों करनी। पहले हमने स्कीमिंग करनी है, देन हमने स्कैनिंग करनी है। स्कीम एंड स्कैन इसमें दोनों लगाने हैं। सेंटेंस कॉम्प्लीशन में स्कैनिंग, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, स्कैनिंग, ओकेजनली स्कीमिंग। ओकेजनली कभी कभी स्कीमिंग की भी नीड पड़ जाती है, सो इट मे वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आता जाता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे नेम आ गए, मैचिंग काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आ गई, ये कौन सी, उसको भी हम स्कैनिंग करके कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमने पैसेज को स्कैन किया और डिफरेंट काइंड ऑफ की इन्फॉर्मेशन को हमने मैच किया। देन है चूजिंग अ टाइटल फॉर द पैसेज, इसमें हमने क्या करना है, स्कीमिंग, देन प्रेडिक्टिंग, देन प्रीव्यूइंग मीन्स टू प्रेडिक्ट करना है उसको कि क्या ये हो सकता है, पहले स्कीमिंग करके उसको हवा में देखना है कि कैसा है, देन उसके बाद प्रेडिक्टिंग, देन प्रीव्यूइंग मीन्स टू से उसका चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो वही है या नहीं है।
देन है मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग मीन्स टू से हाफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाफ आपने देखनी है। स्कैनिंग ओकेजनली एंड स्कीमिंग। देन उसके बाद जो मैंने 3-4 टाइप सेट की हैं उसमें आ जाता है चूज़ कैटेगरी फॉर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटिंग टेबल, कंप्लीटिंग नोट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट कंप्लीशन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इन सभी वाली में हमने क्या करना है, हमने स्कैनिंग करनी है, चाहे कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो द टिप्स एंड ट्रिक्स, कि जब तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता यू विल नॉट बी एबल टू अचीव मोर बैंड इन रीडिंग मॉड्यूल। क्योंकि रीडिंग मॉड्यूल जो है वो सारा ही टिप्स एंड ट्रिक्स पे चलता है। सो आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है, लाइक इट्स इसेंशियल। ओके, इसेंशियल है ये। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स को मार्क कैसे करना है। मान के चलो आपको ट्रू फॉल्स आ गए, ऊपर लिखा है डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री द इन्फॉर्मेशन इन द गिवन रीडिंग पैसेज 2, 12 या 1 जो भी है, जो भी पैसेज में है उसके साथ देखना है। इन बॉक्सेज 1 to 8 योर आंसर शीट राइट। आपने आंसर शीट में 1 to 8 के करना है। मैं आपको एक की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे कीवर्ड्स को मार्क किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ एग्री, लाइक एग्री आपको लग रहा है कि प्रॉपर जो ही कीवर्ड मैंने वहाँ पे मार्क किए हैं वही कीवर्ड इसी में है, देन गो विद द ट्रू और येस। अगर आ जाता है फॉल्स, फॉल्स में क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है स्टेटमेंट, लाइक वहाँ पे कुछ और बताया और यहाँ पे कुछ और बता दिया। अब आ जाता है नॉट गिवन का केस। मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूज़न जो क्रिएट करने वाला स्टेप है वो है नॉट गिवन का, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि नॉट गिवन आना क्यों है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर ये नॉट गिवन है, ये है ही नहीं बीच में, दैट्स बीइंग द रीज़न कि ये नॉट गिवन है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट गिवन का भी एक बहुत ही लाइक मेन मोटिव होता है कि वो नॉट गिवन है तो वो क्यों है। नॉट गिवन तब होता है इट्स देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन ठीक है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। हाफ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है एंड हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, दैट काइंड ऑफ द सिचुएशन में नॉट गिवन होता है। एंड वन मोर थिंग, जब भी लाइक आप हमेशा ट्राई करो कि ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन को लास्ट पे करो। क्योंकि क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब ट्रू फॉल्स में आपको टाइमिंग कंज्यूम लग रहा है तो लास्ट पे अगर आपके बाकी सारे सेक्शंस अच्छे गए तो ट्रू फॉल्स लास्ट पे करने का क्या है, एक तो हम लास्ट पे उसको स्कीम एंड स्कैन करके लगा सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि अगर बीच में कहीं पे कंपैरिजन बना आ गया, मोस्ट, मोर या कुछ ऐसा लगा आ गया, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 90% सिचुएशन नॉट गिवन वाली होती है जब भी दो चीज़ों के कंपैरिजन आ जाता है। सो इसका ध्यान रखना। अभी जाते हैं हम स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन होल्ड मिस्टेकन व्यूज़ अबाउट द प्योर साइंस दैट दे स्टडी एट स्कूल। एक हमें एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें बताया गया है कि इट हैज़ बीन सजेस्टेड, क्या है दैट के बाद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा कीवर्ड हो गया कि चिल्ड्रन के होल्ड मिस्टेकन व्यूज़, जो चिल्ड्रन होल्ड करते हैं मिस्टेकन व्यूज़ को अबाउट द प्योर साइंस के रिलेटेड, दैट दे स्टडी एट स्कूल, वो वह स्टडी करते हैं स्कूल में। तो इसमें हमारे कीवर्ड क्या बनेंगे, चिल्ड्रन, मिस्टेकन व्यूज़ एंड प्योर साइंस। जहाँ पे भी आपको ये वाली लोकेशन मिले स्कीम एंड स्कैन करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, कुछ भी होएगा आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेकन व्यूज़ है, यहाँ पे कोई डाउट है, यहाँ पे जहाँ पे वो मिस्टेक्स करते हैं। सो इट मे वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कीवर्ड्स, देन अप्लाई द स्कीम एंड स्कैन मेथड। ओके, नाउ हम करते हैं थोड़ा सा डीप में ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन को कैसे करना है। द क्वेश्चन विल फॉलो द ऑर्डर ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के ऑर्डर में होते हैं हमेशा क्वेश्चंस। लुक फॉर द कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स। मैं जब भी आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ पार्ट 1 से कि जो रीडिंग है वो मैं हमेशा डिमांड पे चलती है, आपने कीवर्ड्स को मार्क करना है एंड सिनोनिम्स को देखना है। लास्ट पे मैं ट्राई करूँगा, आपको बताऊँगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम है जो मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स में आ जाते हैं। सो उसको आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है इफ़ यू कांट फाइंड द आंसर इट्स प्रॉबली नॉट गिवन। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, कोई उसका कीवर्ड नहीं मैच कर रहा या कुछ भी नहीं, दैट मीन्स कि वो नॉट गिवन हो सकता है। देन है सेंटेंस कॉम्प्लीशन। सेंटेंस कॉम्प्लीशन में डू नॉट एक्सीड द गिवन वर्ड लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जब भी ऊपर वर्ड लिमिट दे रखी है आपने वो एक्सीड नहीं करनी। अगर नो मोर देन 2 वर्ड है तो वो नो मोर देन 2 वर्ड ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें 3 वर्ड का आंसर लिख रहे हो। अगर नो मोर देन 1 वर्ड और नंबर है, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है नंबर एंड और लिखा होता है, मीन्स टू से कि दोनों भी आ सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन में आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो।
एंश्योर द आंसर फिट्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली। क्या है कि जो फिलअप्स होते हैं ना वो ग्रामेटिकली एरर्स में उसके साथ ऐड किए होते हैं कि उसमें अगर ग्रामेटिकल एरर है लाइक पास्ट की बात की हुई है तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी पास्ट वाला ही होएगा। अगर प्रेजेंट की बात है तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी प्रेजेंट वाली, अदर फ्यूचर की है तो फिर अदरवाइज़ फ्यूचर का ही सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा। तो उससे क्या है आपकी एक रफली जजमेंट हो जाती है कि उसमें कौन सी टाइप को कैसे करना है। देन है गैप फिलिंग। रीड क्वेश्चंस एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड एनी नेम्स। क्या है जब भी गैप फिलिंग्स आते हैं आपने क्वेश्चंस को रीड करना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसके अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है एंड एनी नेम्स। जहाँ पे भी आपको नेम मिला चाहे वो आपके काम का नहीं है फिर भी आप उसको मार्क करो। कहीं ना कहीं अगर किसी का नेम है तो आपका उसमें बात करी ही होएगी। द क्वेश्चन विल फॉलो द ऑर्डर ऑफ द आर्टिकल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आर्टिकल के ऑर्डर को फॉलो करते हैं क्वेश्चंस, तो आपने वो देख लेना है सारा कुछ कि किस बिहाफ से आए हैं और किस बिहाफ पे नहीं आए। सो गाइस नाउ जस्ट आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू। अनअकैडमी पे मेरा एक बहुत ही अच्छा न्यू कोर्स आ रहा है, प्रैक्टिस कोर्स ऑन राइटिंग। ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लाइक दिस कोर्स इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल वंस बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक कैंडिडेट्स। सो गाइस ये कोर्स को आप ज़रूर देख सकते हो एंड द टाइमिंग ऑफ दैट कोर्स इज़ लाइक 2 ऑफ जून। फर्स्ट क्लास जो रहेगी 2 ऑफ द जून से स्टार्ट रहेगी एंड द टाइमिंग इज़ 7 PM to 8 PM। दिस कोर्स इज़ ओनली फॉर 12 आवर्स, 12 डे का कोर्स है ओनली। 2 ऑफ द जून से स्टार्ट होएगा और इन दिस कोर्स में मैंने क्या क्या करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट में। सो गाइज हेयर इज़ द एजेंडा ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स ऑन राइटिंग। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा राइटिंग की कि कैसे राइटिंग को टैकल करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हो जाती हैं, वो मैं A to Z आपको फ्रॉम द बेसिक। ये नहीं है कि जिसको नहीं आता उसको पता नहीं चलेगा। बेसिक से स्टार्ट होएगा ये कोर्स एंड एंड तक चलेगा और आपको 7+ बैंड वाली सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज़ बताई जाएंगी। डे फर्स्ट में हमने करना है ओवरव्यू ऑफ राइटिंग। ओवरव्यू बताऊंगा आपको सारा राइटिंग का कि राइटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, अप्रोप्रिएट वर्ड लिमिट क्या है, टाइम लिमिट को कैसे सेट करना है एंड ऑल। डे सेकंड वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर। वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स बताऊंगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बीच में यूज़ किए जा सकते हैं, बिकॉज आप IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल की जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें भी देख सकते हो। अगर आपने 7+ बैंड स्कोर करना है तो आपको वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो द वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर यू वुड नॉट बी एबल टू गेट मोर बैंड्स इन राइटिंग मॉड्यूल। ओके, देन डे थर्ड में आपको वोकेबलरी बताऊंगा कि कौन कौन सी वोकेबलरी हम राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं विद एन अप्रोप्रिएट मैनर। कैसे अप्रोप्रिएट मैनर पे, ये नहीं है कि मैं आपको 1000 वर्ड वोकेबलरी का करवा दूंगा, जस्ट वही करवाऊंगा जो मेनली यूज़ होने वाले हैं। डे फोर्थ क्या होता है, जब भी 3 क्लासेस हो जाती हैं डे फोर्थ हमेशा डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। डे फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कैसे हर एक लाइक कैटेगरी के टास्क को कैसे कैसे टैकल करना है। डे 6 क्या है, 7 बैंड स्ट्रेटजीज चलेंगी। ट्राई करूँगा उसमें एक आपके साथ 7 बैंड वाला जो एक्चुअल 7 बैंड वाला टास्क है वो शेयर करूँगा। डे 7 टास्क 1 फॉर एकेडमिक। डे 7 में एकेडमिक का टास्क 1 चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा टास्क 2 में, वो एक दिन में ही ओवरऑल आपको सारा बता दूंगा। अदरवाइज़ फिर भी अगर आपके डाउट्स रह गए तो डे 8 जो डाउट क्लियरिंग सेशन होएगा उसमें हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस दैट इज़ द एजेंडा ऑफ एंटायर कोर्स जो है प्रैक्टिस कोर्स ऑन राइटिंग मॉड्यूल। And guys, if you want to like become a plus subscriber, like if you want to join that particular classes जो मैंने आपको writing की बताई हैं, then you have to be a plus subscriber. And if you want to become a plus subscriber, then you should use my referral code that is NIKHILCHUCHRA and you will get 10% instant off from the subscription from the Unacademy on the subscription। आपको 10% instant discount मिल जाएगा जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे। And if you have any kind of the query related to this, then you can contact me on Telegram। मैं आपको अपना एक टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी सेंड कर दूंगा, यू कैन जॉइन दैट चैनल एज वेल। उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड होता रहेगा। एंड गाइस अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो डिफरेंट काइंड ऑफ द फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आपने 1 मंथ की लेनी है वैसे इसके आपको लगेंगे 2700, बट अगर आप मेरा कोड लगा देते हो, देखो जैसे नीचे जैसे ही कोड मेंशन किया तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल गया, तो आपको 2430 अप्लाई करना मिलेगा। ओके, तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ इंस्टेड ऑफ लाइक 1 मंथ में तो पता ही नहीं चलता क्या क्या है, एटलीस्ट 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन लो। एक तो इसमें क्या है आपको 17% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा,
उसमें क्या है आपको पर मंथ एटलीस्ट 2000 रुपीज़ पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। एंड कुछ ये नहीं है कि लाइक आपको मैं ही ओनली पढ़ाऊँगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं सभी पढ़ाएंगे। आई एम वन ऑफ देम, कि मैं भी उनमें से एक हूँ। आप किसी को भी क्लास ले सकते हो, किसी की भी अलग अलग टाइम है, किसी की टाइम क्लैश नहीं करती किसी के साथ। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज़ दैट, लाइक मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज़ दैट कि आप जब भी मर्जी, लाइक आपके पास टाइम नहीं है, ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड सेशन है, आप देख सकते हो। सो गाइज इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर then use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant off from the Unacademy. It's really awesome. And guys, here is my Telegram channel, IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. Okay, you can ping me on that channel if you have any kind of the query related to IELTS, related to the subscription of Unacademy. Definitely I will solve your query as soon as possible. And guys, that is my referral code NIKHILCHUCHRA. अगर आपने ये कोड यूज़ किया आपको 10% साथ के साथ ऑफ मिल जाएगी। बट जब भी कोड यूज़ करना है सबसे पहले मेरे को मैसेज करके एंड मेरे को पूछ के कोड यूज़ करना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसके स्टेप्स हैं एंड कैसे उसको टैकल करना है ईच एंड एवरीथिंग को। ये ना हो कि कहीं आपका कोड अप्लाई ना हो और आप सबमिट कर दो और बाद में बोलो कि सर 10% ऑफ मिला नहीं, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो गया था बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़े से सिनोनिम्स बताऊंगा जो लिसनिंग एंड रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। frequently used synonyms, here is the list of commonly used synonym in IELTS listening as well as reading that you should know, जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है टू कंपेयर, टू कॉलेट, ठीक है। डिफरेंट काइंड को या तो कंपेयर की जगह कॉलेट भी लिखा हो सकता है, अ डेली की जगह डेली हो सकता है, टू बाय की जगह टू परचेज हो सकता है, नाउ की जगह करंटली लिख देते हैं। वो सिनोनिम्स डिफरेंट काइंड ऑफ के सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, जस्ट रीफ्रेजिंग की होती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। टू इंक्रीज़ की जगह टू ग्रो इन नंबर, टू कॉन्टिन्यू की जगह नॉट ओवर। सो गाइज, ये थे डिफरेंट काइंड ऑफ के सिनोनिम्स। अभी आगे और भी हैं, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो टू कॉन्टिन्यू को जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट ओवर, फ्री को नॉट चार्ज्ड, वरीड को कंसर्न्ड, टू कोलैबोरेट को टू कोऑपरेट, पॉल्यूशन को कंटेमिनेशन एंड पॉल्यूटेंट को कंटेमिनेंट। सो गाइज, इट मे वेरी फ्रॉम रीडिंग टू रीडिंग, लाइक लिसनिंग में कौन से आते हैं, रीडिंग में कौन से आते हैं, ये वेरी करेगा। बट ये वाले जो हैं आपको पता होने चाहिए, बहुत ही ईजी हैं। जब भी रीडिंग करोगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करना कि ये वाले वोकैब के वर्ड्स आए हुए हैं, सो दैट इन दिस वे यू विल बी रियली लाइक फील करोगे कि आप आंसर को कितनी ईजिली मिलने लग गए हैं। क्योंकि जो रीडिंग मॉड्यूल है ना, रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपके पास चार, लाइक मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने स्पीकिंग करनी है, स्पीकिंग में क्या है आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है। ये वाली बात सुन के मे बी 99% आपका फियर रीडिंग से दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनना इसको कि जो स्पीकिंग मॉड्यूल है, स्पीकिंग मॉड्यूल में क्या है आपको ऑन द स्पॉट क्रिएशन करनी पड़ती है, डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स यूज़ करनी पड़ती हैं, रीफ्रेजिंग करनी पड़ती है, एग्जामिनर को फेस करना पड़ता है। लिसनिंग मॉड्यूल में क्या है, जब तक आप सुनोगे नहीं अच्छे से तब तक आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे अच्छे से सुनना है और कैसे अच्छे से लिखना है। बट एंड राइटिंग मॉड्यूल में क्या है आपको उसमें भी चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स, लाइक पैराफ्रेजिंग भी आनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, वोकैबुलरी भी, वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑल। रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत ही स्टूडेंट्स फियर क्रिएट है उनके माइंड में कि बहुत ही टफ है। बट एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू रीडिंग के, देखो एक आपको मोटिवेशनल वाली बात बताता हूँ। रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके बीच में ही 4 पेजेस के बीच में ही आंसर हैं और उसके बीच में ही क्वेश्चंस हैं। सो ये मैटर करता है आपके ऊपर कि आपकी कितनी को लाइक बॉन्डिंग अच्छी है इंग्लिश के साथ, आपको कितना को इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स का पता है, सिनोनिम्स का पता है, डिफरेंट काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स पता है। सो वो 4 पन्नों के बीच में आपकी ज़िंदगी है। अगर वो 4 पन्नों के बीच में से आपने ज़िंदगी ढूंढ ली तो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ चेंज हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको फिर पता ही है यहीं पे रहना पड़ेगा। सो गाइस, क्या है वो 4 पन्नों को इतने अच्छे से करो कि वो 4 पन्ने आपकी ज़िंदगी के पन्ने बदल दे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक
5 हाई स्कोरिंग टिप्स वाली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अप्लाई करके अपना स्कोर हाई किया है, कैसे हुआ है। फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है यूज़ टाइम टू योर एडवांटेज। आपने टाइम को एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे होएगा। वी एडवाइस यू टू डू दिस टू फिल द आंसर शीट एज यू गो। हैव द बुकलेट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैन रीड द टेक्स्ट एंड क्वेश्चंस कंफर्टेबली। क्या है, करेक्टली एंड कंफर्टेबली। क्या है, जब भी आपको आंसर मिल रहे हैं ट्राई करो कि उसको साथ साथ ट्रांसफ़र करने शुरू कर दो, क्योंकि क्या है, रीडिंग मॉड्यूल में आपको कभी भी टाइम नहीं मिलता आंसर शिफ्ट करने का। लिसनिंग में लास्ट पे 10 मिनट मिलते, बट नॉट इन द केस ऑफ रीडिंग मॉड्यूल। सो ट्राई करो कि वो टाइम को, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम। जैसे आपको मिल गया उसको आंसर शीट पे लिखने की बजाय ट्राई करो कि उसको सीधा हमने उसके जो हमारी आंसर वाली शीट है उस पर लिखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन पेपर। सेकंड है रीड द टास्क केयरफुली। टास्क को हमने बहुत ही केयरफुली रीड करना है कि क्या उसकी डिमांड है। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, डिमांड डिमांड डिमांड। क्या है, रीडिंग जो चलती है वो सारी की सारी डिमांड पे चलती है। क्या उसकी डिमांड थी, कैसे उसको टैकल करना था, एंड कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स हमने लगाए हैं, और सिनोनिम्स को माइंड में रखते हुए। Whenever you start doing a task, make sure you read the instructions and examples carefully. जब भी आप टास्क करें, मोस्ट ऑफ द क्या है इंस्टीट्यूट में या फिर मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स बोल देते हैं कि एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से मत देखो, कि एग्जाम्पल्स नहीं काम की। एग्जाम्पल्स में ही हमेशा आंसर छिपा होता है। एग्जाम्पल्स को केयरफुली रीड करो। जब भी आपको टास्क मिल रहा है उसके ऊपर डिमांड देखो, क्या डिमांड है, क्या एग्जामिनर हमारे से डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। लाइक ये ना हो कि येस नो वाला है तो आप नॉट गिवन लिख रहे हो, नॉट गिवन वाला है तो येस नो लिख रहे हो। नो डाउट कि ट्रू मीन्स येस ही होता है, बट वो नहीं मानते। जब ऊपर ट्रू फॉल्स की कैटेगरी है तो ट्रू फॉल्स ही लिखना है, अगर नॉट गिवन की कैटेगरी है तो नॉट गिवन ही लिखना है। देयर आर सम डिटेल्स यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन एंड मैचिंग टास्क, गैप फिलिंग टास्क। डिफरेंट काइंड ऑफ दी हैं, आपको काफ़ी सारी अटेंशन देनी पड़ती है अपनी, और उस पर फोकस करना पड़ता है। सो ट्राई करो कि उसको अच्छे से पढ़ लो, लाइक ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट उसको देखो। ऊपर NB की ऑप्शन तो नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देख लेते हैं NB, बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NB। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको नहीं पता होगा NB है क्या। NB मीन्स टू से नो बाउंडेशन, कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। एक का आंसर आप 2 बारी भी लगा सकते हो, 3 बारी भी लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न यही रह सकती है कि 2 बारी लगता है, 3 बारी नहीं लगता, बट सम टाइम एक आंसर 3 बारी भी हो जाता है। थर्ड टिप है गेट बेटर एट स्कैनिंग। आपको बेटर होना चाहिए स्कैनिंग में, क्योंकि स्कैनिंग का क्या है, स्कैनिंग की अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। स्कैनिंग हमेशा करो स्नेक टाइप में, लाइक आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी उसके नीचे चले जाओ, देन पुट्ठा पढ़ना शुरू कर दो उसको, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे करके। ओके, डिफरेंट अभी मेरे प्लस वाले कोर्सेज़ में मैं सारा एक एक चीज़ लाइव रीडिंग में एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, तो आप प्लस कोर्सेज क्लासेस लाइक ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको A to Z आपको सब कुछ, नॉट इवन कंटेंट, PDFs आपको सारा कुछ मिलेगी, कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे 5.5 पे 6.5 पे स्कोर अटका है उसको 7+ लेके जाना है, सारा कुछ बताऊँगा। गेट बेटर एट स्कैनिंग। स्कैनिंग कैन हेल्प यू फाइंड द कीवर्ड्स एंड नंबर फास्ट इन पैराग्राफ्स। क्या है, नंबर्स एज वेल एज कीवर्ड्स फाइंड आउट करने में स्कैनिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। वाइल नंबर्स आर यूजुअली ईजी टू लोकेट। क्या है, जो नंबर्स होते हैं वो ईजी टू लोकेट होते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये नंबर की वजह से यहाँ पे भी, लाइक फॉर एग्जांपल 1947 लिखा है क्वेश्चन में, और आपको स्कैनिंग करके वहाँ पे भी मिल गया। तो इन दिस वे यू विल फाइंड आउट योर एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, विद कीवर्ड यू हैव टू यूज़ योर मेमोरी टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट लोकेशन। कीवर्ड की हेल्प से आप एप्रोप्रिएट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, which will really essential for you in order to get the appropriate result. So different kind of the tips and tricks हैं, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4, बी कूल एंड वोकेबलरी विद वोकेबलरी। बी कूल रहो वोकेबलरी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा उस पर डीप ध्यान देना है, क्या है क्या नहीं। डोंट पैनिक। पैनिक क्या होता है, घबराना नहीं है। इफ़ यू कम अक्रॉस अननोन वर्ड, अगर आप अननोन वर्ड पे आ जाते हो, डोंट पैनिक, उसको कुछ नहीं देखना, उसको निगलेक्ट करो।
कीवर्ड्स देखो उसके आसपास वाले कौन से हैं, उसके साथ उसकी जजमेंट करो, देन अपना डिसाइड करो. ओके, डोंट पैनिक if you come across unknown words. Even native speakers don't understand every single word in every text they read, and that's okay because all those words don't matter most of the time. क्या है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम्स, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है. सो इन दैट काइंड ऑफ द सिचुएशन वो क्या करते हैं, कीवर्ड्स को मार्क करते हैं कि उसके आसपास क्या है. लाइक उसकी जैसे कोई नंबरिंग है, कोई परसेंटेज है, कोई किसी का नेम है, उसको देख के उसकी जजमेंट कर ली जाती है. ये नहीं ज़रूरी कि हर बारी कीवर्ड लाइक आपको कोई भी वर्ड आया वो एसेंशियल ही होएगा वोकेबलरी का. समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए होता है. तो आपने उसमें परप्लेक्स नहीं होना. ये ना हो कि उसको आपको एक वर्ड ही आपकी सारी रीडिंग ख़राब कर दे. So instead of focusing on vocabulary, you should focus on your practice as well as tips and tricks, because unless and until you get to know the tips and tricks as well as strategies of reading as well as writing and speaking and listening to, you would not be able to achieve more points. So guys, ये थी हमारी 4 तक टिप्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट, टिप नंबर 5. टिप नंबर 5 में क्या है, इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड. अपनी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करो. वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ. There's only one way to do this, and there is no hiding from it. The more you read, the better and faster you get. क्या है कि जो भी जितना आप ज़्यादा रीड करोगे, लाइक क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना ज़्यादा उसको एफिशिएंट मैनर से रीड करना स्टार्ट करोगे, उतनी ही जल्दी आप एप्रोप्रिएट सिचुएशन पे पहुंच जाओगे. ठीक है, आपको लोकेशन मिल जाएगी. नेक्स्ट टाइम से क्या होएगा, आपको पता होएगा ये वाले वर्ड्स का क्या है. सो गाइस, जैसे मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, कैसे कैसे उसको अप्लाई करके कैसे कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है. डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स. पार्ट 1 में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स की, पार्ट 2 में हमने डिफरेंट की, ये था पार्ट 3, और अभी आएगा इसके बाद पार्ट 4. उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स होंगी. सो गाइस, मैं लास्ट पे आपको फिर बता रहा हूँ. क्या होता है कि अनअकैडमी की एप्लीकेशन में जो भी प्लस कोर्सेज़ रहते हैं या स्पेशल क्लासेस रहती हैं, ये जस्ट आपको ओवरव्यू देते हैं कि टीचर का करवाने का वे कैसा है. जो प्लस वाली क्लासेस रहती हैं उसमें बहुत ही डीपली एंड बहुत ही अच्छे वे से समझाया जाता है. लाइक उसमें 15 to 20, इट में वेरी कितने स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव रखा जाता है. जो भी स्टूडेंट, ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपका जितनी देर डाउट क्लियर नहीं होता उतनी देर मैं नेक्स्ट मूव ऑन नहीं करता. उसके बाद आ जाता है इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी कैसे है. इफ़ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन, जब भी आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है किसी भी प्लस वाले कोर्सेज़ में जाओ, वहाँ पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन है. वहाँ पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन, जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, यूज़ माई रेफरल कोड. रेफरल कोड नीचे दिया होएगा, उसमें आप फिल कर दो NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ. इंस्टेंट ऑफ आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन की ओर से मिल जाएगी. एंड द मोस्ट लाइक सिग्निफिकेंट थिंग इज़ दैट कि ऑल द सेशन, जो भी सेशन है सारे रिकॉर्डेड सेशन हैं. आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हो. एंड आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड करने की भी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो. एज वेल एज़ आपके पास PDF भी, जो भी मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ विद एनोनेशन एंड विदाउट एनोनेशन, यू हैव ऑप्शन कि आपने उसको PDF को कैसे डाउनलोड करना है. कोई भी आपको मेरे स्ट्रक्चर्स या कुछ भी अच्छा लगा, यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल. आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो एंड आप उसको अपनी गैलरी में सेव भी कर सकते हो. सो डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स हैं. बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है एज वेल एज़ आपके लिए बेनिफिशियल है. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 5.5 पे स्टक हुआ था, और रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स से विद इन 2 or 3 डेज़ उन्होंने अप्लाई की एंड दे गेट 7+ बैंड. अभी तो मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स लगती हैं, बट जो प्लस वाली क्लासेस रहती हैं उसमें मैं बताऊँगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, नेचुरलिटी में कैसे लाया जाता है, रियलिटी में कैसे लाया जाता है. सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. यही था कि रीडिंग की क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. एंड दिस वीडियो, अभी थोड़ी सी वीडियो बाकी है, वो पार्ट 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, सारी कंप्लीट हो जाएगी. सो डोंट यू वरी अबाउट पार्ट 4, जल्दी ही आपको पार्ट 4 मिल जाएगा. एंड गाइज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ NIKHILCHUCHRA,
एंड यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट लाइक 10%। अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो तो आपको 17% एडिशनल, अगर 6 मंथ का लेते हो तो 33% और मिल जाएगा डिस्काउंट। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप जो भी आपको कन्वीनियंट वे लगता है आप ले लो। बट जब भी आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है प्लीज़ मेरे को एक बारी मैसेज करके बता देना। दैट इज़ माई रेफरल कोड NIKHILCHUCHRA एंड दैट इज़ माई टेलीग्राम चैनल IELTS with निखिल, IELTSWITHNIKHIL। आप मेरे को पिंग कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं आपको कोई भी क्वेरी होएगी सारी आपकी सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।